अब कोई नहीं आएगा यहाँ, एक दिन तो बाज़ार बंद हो गई। लेकिन वहाँ से तो बाहर की लड़कियाँ और लाने लगे, नरपिशाच है वो सब, जो केवल खून चूसते हैं, उन लड़कियों को बहलाते हैं, अच्छे लड़के उतारते हैं। बिजनेस है ये, अच्छे खूबसूरत लड़के उतारते हैं मार्केट में, जो लड़कियों को फंसा सकें, जो लड़कियों को अच्छी ज़िंदगी का एक वो दे सकें। प्यार में लगने में उनको साल साल भर की सैलरी दी जाती है, लगे रहो, अभी लड़की तैयार नहीं है तो फिर एक दिन भागने के लिए तैयार करो, अगर इसके घर वाले तैयार ना हो तो, और भगा लाओ बस। ये भी होता है मैम। ये चीज केरला फाइल्स में भी देखी गई थी। आपने मूवी देखी है केरला फाइल्स? नहीं। वहां पे भी कुछ इस तरह सा एक नैरेटिव था कि अच्छा। लड़की को फंसाया जाता है केरला से, फिर उसको बाहर लेकर जाके कहीं ना कहीं कि शायद अगर और आगे हो तो ऐसे तवाहिफ की तरह यूज किया जाता है। बट इन रियलिटी भी ये होता है, इन रियलिटी होता है। हमारे देश में भी होता है। हाँ, मेरे शहर के बिल्कुल नज़दीक के, मेरा दुर्भाग्य है ये, दुर्भाग्य, एक लड़की, मुझे किसी ने फ़ोन किया, नहीं किसी ने फ़ोन नहीं किया, हमारे यहाँ नीचे ना वहाँ पे पैंट लगती थी शुक्रवार के दिन, बहुत भीड़ रहती थी। तो पता नहीं, मैं शायद अपने घर से आ रही होंगी, मेरा मायका भी नज़दीक ही है, मैं वहाँ से पैदल निकल के आ रही थी, तो वहाँ का एक बड़ा दलाल था, वो उतर के आया। मेरी उसकी हमेशा 36 का रहा, उसने मुझ पे 50 मुकदमे कराए, मैंने उस पे कराए। मेरे जेन्युइन मुकदमे थे, जब लड़की निकाली वो मुझे फर्जी कराता था, अभी भी है, एक मुकदमा तो चल ही रहा है। तो वो उतरा, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने एक बार तो देखा और फिर मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा उड़ मत, काट दूंगी किसी दिन तेरे ये सब पंख उड़ने के। पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, चल रिक्शा वाला रोक रोक, बहन है मेरी, इनको छोड़ के वहाँ, उसको 30 रुपये दी रिक्शे वाले को। मैंने कहा रहने दे, मैं दे दूंगी, ना ना रखो। चला गया, मैं ऑफिस आ गई और वो मुझसे पहले पहुँच गया ऑफिस में। मैंने कहा क्या, मुझे ही साथ ले आता फिर, बाइक से बिठा के। बोले नहीं एक लड़की है, उसे निकाल दो अभी के अभी, नहीं चली जाएगी यहाँ से। मैंने कहा चल कहाँ है, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो उसकी कीप के यहाँ थी, जो उसने रखी हुई थी उसके यहाँ थी। हम गए तो मैं शायद कहीं फ़ोटो पड़ी होगी तो दिखाऊंगी कि वो ऐसे हाथ कर रही थी जिस समय हमने उसको देखा। मैंने कहा बेटा आओ, मैं हाथ पकड़ा, बहुत गंदे से कपड़े, और वो देखती रही हूँ कहाँ। मैंने कहा आ तो नीचे चल मेरे साथ। मैं उसे नीचे ले आई और नीचे लाके हमने प्रेस को खबर करी दी थी। और मेरे भाई का घर पास ही, मतलब मायका ही मेरे पास में, तो भाई का एक बड़ा सा कैंपस है, इसमें डेयरी भी है और दूसरी चीज़ें भी, वहाँ पे मैं ले गई। और तब भी ऐसे कर रही, वो पैर इतनी गंदी सी चप्पल, और बस एक के ऊपर एक पैर रख के वो ऐसे करे जा रही थी। तो मैंने कहा बेटा तुम यहाँ कैसे आ गई? तो उसने कहा कि वो, मैंने पहले तो ये देखा क्यों कर रही है ऐसे, घबराहट हो रही है, अब मत घबरा। मैंने एक बार उसे गले से भी लगाया, लेकिन फिर भी मैंने देखा 20 रुपये थे उसके हाथ में, जो ऐसे बिल्कुल कुचले हुए थे। तो तब उसने बताया, बहुत देर हो गई, और मैंने कहा बेटा तू निश्चंकोच बता, देखिए ये मीडिया वाले तेरी बात दूर तक पहुँचाएंगे। तो उसने कहा जी मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए थे, मुस्लिम थी लड़की, एक्सीडेंट में मर गए थे, और हम 3 भाई बहन घर पे रह गए थे। अब वो कहीं जा रहे थे बाइक से, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। तो हमारी फूफो ले गई हमको साथ, बुआ ले गई। तो वो बच्चों, मेरे जो भाई थे उनको तो वो पढ़ा रही थी, छोटे छोटे थे हम, उनको तो पढ़ा रही थी। मैंने भी कहा मुझे भी स्कूल भेज दोगे, तो चुपचाप घर के काम सीख। तो वो बाद में समझ में आया उसको, लड़की को, कि उनको तो इसलिए पढ़ा लिखा के कामयाब बना रही थी क्योंकि अपनी बेटियों की शादी करनी थी। इन लोगों में तो हो जाती है, बुआ की मामा के बेटे बेटी में, कि उससे शादी करनी थी इनकी, तो वो तो शादी हो गई, तो सेटल हो गए। मैं बची हूँ, और वो बेसिकली धोबी थे। तो मैं रोज़ कपड़े धोने जाती हूँ नहर पे, और वहाँ से धो के आती हूँ। इस बीच मेरा किसी लड़के से अफेयर हो गया, और वो आपकी जाति का था, मतलब हिंदू था। तो उसने मेरे साथ कोई धोखा नहीं करा, उसने बस ये कहा कि देख मैं तेरे से कभी भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि हो नहीं सकती, मैं भी गाँव का हूँ, तू भी यहाँ की है, तो हो ही नहीं सकती, मार देंगे लोग हमें। तो इसलिए तू अपना रास्ता देख, मैं अपना, मुझे तेरे से हमदर्दी है, मैं तुझे पैसे भी देता रहूँगा जब भी तुझे ज़रूरत हो, और ठीक ठाक परिवार से था कि मैं पैसे देता रहूँगा, शादी नहीं कर पाऊँगा। तो बोली, मैं जब, मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे उसकी सच्चाई पे ठीक भी लगा। तो इस बीच मुझे एक मेरी बिरादरी का लड़का, वो कहने लगा देख ले ये काफ़िर ऐसे होते हैं, तुझे धोखा दे दिया ना, मैं नहीं दूंगा।
मैं करूँगा, क्योंकि मैं टूटी हुई थी। उधर से मुझे घर से सपोर्ट नहीं थी कैसी भी, रोज़ मार-पीट, खाना मिला, नहीं मिला। और मुझे इस लड़के ने कहा कि 2-4 दिन का ही प्यार हुआ हमारा, और बस इसने मुझसे कहा कि तू ये पैसे दिए मुझे और बस का टिकट दिया, बस में बिठाया कि इसमें बैठ जा और वहाँ रिक्शा कर लेना, और रिक्शा करके ये बता देना कबाड़ी बाज़ार जाना है, वहाँ से तुम्हें और किसी भी कमरे पे चली जाना। और मेरी मौसियाँ रहती हैं बहुत सारी। तो मैंने कहा बेटा तुझे लगा नहीं, ये लड़कियाँ मेकअप कर रही थी सारी, और इतनी, मैंने सोचा इतनी भीड़ हो रही है तो शादी वादी है कोई इनके यहाँ। इतनी भोली और मासूम लड़की थी वो, लेकिन टचवुड कि ऊपर वाली की कृपा थी कि मैं उसे बचा पाई। इतना मुझे उसका अफसोस हो। उसके माँ बाप को, उसको बुआ फूफा को हमने नहीं दिया। नारी निकेतन गई लड़की, उसके बाद प्रशासन की मर्जी से शादी हुई मुस्लिम्स में।